हेलो फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पर अपडेट करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आप अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पर किस तरीके से अपडेट करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, मानव संपदा पर अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको मानव संपदा पर लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इसके होम पेज पर ही आपको जनरल का ऑप्शन मिलेगा। आपको जनरल पर क्लिक करना है। जनरल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 5th ऑप्शन मिलेगा, प्रॉपर्टी रिटर्न। आपको प्रॉपर्टी रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे इमोबिल प्रॉपर्टी, मोबिल प्रॉपर्टी। 3rd ऑप्शन है नो इमोबिल प्रॉपर्टी और 4th ऑप्शन है नो मोबिल प्रॉपर्टी और लास्ट में ऑप्शन है प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इमोबिल प्रॉपर्टी और मोबिल प्रॉपर्टी क्या है। साथियों, कोई संपत्ति अगर आपके पास ऐसी है जिसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास नगद पैसा है, गहने, सोना चांदी या शेयर, एफडी वगैरह कुछ भी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी चल संपत्ति या मोबिल प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके विपरीत अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास ऐसी है जिसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता तो उसे हम इमोबिल प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके पास कोई फ्लैट, मकान या प्लॉट है तो ऐसी प्रॉपर्टी इमोबिल प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर आपके पास इमोबिल प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको 3rd ऑप्शन नो इमोबिल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास मोबिल प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको 4th ऑप्शन नो मोबिल प्रॉपर्टी भरना होगा। तो यहाँ पर आपको 1st और 2nd ऑप्शन भरना है। ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपके पास 1st ऑप्शन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको 3rd ऑप्शन भरना होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास 2nd ऑप्शन मोबिल प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको नो मोबिल प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन देना होगा। उसके बाद सारी जानकारी भरने के बाद आपको प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करके इसका प्रिंट लेना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इमोबिल प्रॉपर्टी आपको किस तरीके से बननी है। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम इमोबिल प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं। इमोबिल प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद इमोबिल प्रॉपर्टी डिटेल्स का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल बननी है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपके पास 2 प्रॉपर्टी है, एक आपके पास घर है और दूसरा आपके पास प्लॉट है। तो आपको 1 बाय 1 दोनों की जानकारी यहाँ पर अपडेट करनी है। सबसे पहले हम अपने घर की डिटेल्स भरते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है रिटर्न ईयर। तो यहाँ पर हम रिटर्न ईयर सिलेक्ट करेंगे 2024। उसके बाद है एरिया ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा जो घर है उसका एरिया 100 स्क्वायर यार्ड है। तो यहाँ पर हम केवल 100 न्यूमेरिक में लिखेंगे। उसके बाद हमें यूनिट सिलेक्ट करना है। यूनिट में हम सिलेक्ट करेंगे स्क्वायर यार्ड। उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे हाउस बिल्डिंग। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर, आपकी प्रॉपर्टी का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और तहसील। उसके बाद आपको लोकेशन, लोकेशन में आपको गांव का नाम, मोहल्ले का नाम या जो भी इसकी लोकेशन है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। प्रॉपर्टी का जो पिन कोड है आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ओनर नेम ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का जो ओनर है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम है तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। अगर प्रॉपर्टी वाइफ के नाम है तो आपको यहाँ पर वाइफ का नाम लिखना है। उसके बाद रिलेशन, प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे सेल्फ। अगर वाइफ के नाम है तो आपको यहाँ पर वाइफ सिलेक्ट करना है। उसके बाद
मोड ऑफ एक्विजिशन, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने परचेज की है तो परचेज सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है तो यहाँ पर आप गिफ्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यू, आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आप लिखेंगे वो न्यूमेरिक में लिखेंगे। उसके बाद रुपीज़ या लाख कुछ भी नहीं लिखेंगे, केवल आपको जो भी लिखना है वो न्यूमेरिक में लिखना है। उसके बाद है ओनर शेयर। इस प्रॉपर्टी में आपके जितने परसेंट शेयरिंग है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। मान लीजिए आपका शेयर 100% है तो आपको यहाँ पर 100 लिखना है। इसके बाद आपको परसेंटेज आइकॉन नहीं लगाना है। उसके बाद है एक्विजिशन डेट, जिस डेट में आपने परचेज की है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या रेंटेड है। अगर आपकी प्रॉपर्टी अपने लिए है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर आपने रेंट पे दे रखी है तो यहाँ पर आप रेंटेड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस प्रॉपर्टी से आपकी जो भी इनकम होती है, मान लीजिए आपने रेंट पे दे रखी है, उससे आपकी जो भी इनकम होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ऑप्शन है सेव का। सेव बटन पर क्लिक करके ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा है रिकॉर्ड्स फाउंड 0। तो अभी यहाँ पर हमने कोई प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं भरी। जैसे जैसे आप प्रॉपर्टी की डिटेल्स भरते जाएंगे उसके बाद ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेव होती जाएगी। उसके बाद ये न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स इस तरीके से भर सकते हैं। जैसे ही आप पूरी डिटेल्स भर देंगे तो उसकी जानकारी नीचे स्क्रीन पर शो होने लगेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फाइनल लॉक। तो इस तरीके से आपको ये सारी जानकारी ध्यान से बननी है। उसके बाद ये आपको लॉक करना है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है मोबाइल प्रॉपर्टी। मोबाइल प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा रिटर्न ईयर। तो रिटर्न ईयर में हम सिलेक्ट करेंगे 2024। उसके बाद है आर्टिकल टाइप। आर्टिकल टाइप में यहाँ पर 3 ऑप्शन है, शेयर, इन्वेस्टमेंट, अदर्स। तो यहाँ पर हमारे पास शेयर है तो यहाँ पर हम शेयर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें शेयर की डिटेल्स देनी होगी डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद परचेज डेट, जिस डेट में आपने परचेज किए हैं वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद है मोड ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे परचेज। अगर आपको गिफ्ट में मिले हैं तो यहाँ पर हम गिफ्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने परचेज किए हैं तो यहाँ पर हम परचेज सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑप्शन है वैल्यू। आपके शेयर की जो भी वैल्यू है, मान लीजिए 50,000 है तो आपको यहाँ पर 50,000 लिखना होगा। उसके बाद रिमार्क्स, रिमार्क्स में आप कोई अन्य जानकारी दे सकते हैं। तो डाटा भरने के बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन है सेव। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद ये डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद ये डाटा आपको नीचे दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 1 बाय 1 आपको डाटा भर के सेव करना है। पूरा डाटा भरने के बाद आपको फाइनल लॉक पे क्लिक करके डाटा को लॉक करना है। तो इस तरीके से आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी का डाटा भरना है और उसे लॉक करना है। इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें रिटर्न ईयर सिलेक्ट करना है 2024। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर डाटा सेव करना है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको इसी तरीके से भरना होगा। साथियों, सारा डाटा भरने के बाद आप प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट पे क्लिक करके इस डाटा का प्रिंट निकाल सकते हैं। साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।